हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आ गए आपके सामने। इस वीडियो में वही बहुपद के प्लेलिस्ट लेकर के चल रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके थे कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के डेफिनेशन और बहुपद के प्रकार हम लोग समझ लिए थे, और बहुपद के घात भी निकालना हम लोग समझ लिए थे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद। अगर आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, डिस्क्रिप्शन में जाइए या इसी वीडियो के अंत स्क्रीन में आपको वो वीडियो दिख जाएगा, उसको भी जाकर के जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट है बहुपद नाम से, बहुपद क्लास 10th रहेगा, आप लोग जरूर उसको देख लें, समझें। ये बेसिक कल के क्लास में बेसिक बतलाया गया था। आज हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद पढ़ेंगे हम लोग। तो वही शुरू करते हैं। द्विघाती बहुपद बहुत आसान है। देखिए, द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पिछले वीडियो में समझा दिए थे। जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक। जिसका घात 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात। जिसका घात 3 होता है उसे हम लोग बोलते हैं त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। तो एक हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप क्या होता है। द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है, याद रखिएगा। जो भी द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद के पावर कितना होता है, 2 होता है। यानी द्विघात बहुपद के घात 2 होता है, समझें। द्विघात बहुपद के घात 2 होता है, घात 2 होता है। हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है इसका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकल करके आता है। तो ध्यान से समझिए, जरा ध्यान से समझिए। इधर क्या होगा, ये तो हो गया द्विघाती बहुपद, इसी तरह रहेगा। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी बहुपद में जिसका जितना घात होता है यानी जितना अधिक पावर होता है उतना ही मान उसका निकल के आता है। जैसे समझिए, द्विघाती बहुपद में x के पावर अधिकतम क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पर x के मान 2 को निकल के आएगा। अगर यही पावर 3 रहता तो x के मान भी कितना निकल के आता है, 3। यानी त्रिघाती बहुपद में मूलों की संख्या क्या होती है, 3 होती है, समझें। एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग समझेंगे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन समझेंगे हम लोग, जरूर समझेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, माना मूल क्या है इसका, मूल कहने के मतलब रूट कहने के मतलब जो भी x के मान आता है वही रूट होता है। रूट को हम लोग अल्फा कोमा बीटा मान लिए। क्या मान लिए, अल्फा कोमा बीटा। क्यों माने हैं 2 ठो, क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है। और द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होता है, घात 2 होता है, इसका डिग्री 2 होता है, डिग्री बोल सकते हैं। इसमें डिग्री 2 है, इसलिए इसका कितना आंसर होगा, 2 आंसर होगा, समझे। ये अक्सर एग्जाम में 2 पॉइंट बनता है। यहाँ से मूलों का योग, पहला फॉर्मूला बनता है मूलों का योग। क्या बनता है, मूलों का योग। मूलों का योग के मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a होता है। यानी मूलों का योग कितना निकल के आएगा, तो यहाँ से ये b उठा लेंगे, यहाँ से a उठा लेंगे तो -b/a। दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है मूलों का गुणनफल। क्या चीज़, मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a होता है, समझे। ये हो गया इसका ये फॉर्मूला, अल्फा डॉट बीटा यानी मूलों का गुणनफल c/a होता है। एक और फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये द्विघात बहुपद के लिए ही है, ये द्विघात बहुपद के लिए है, समझे। पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते ये निकालते कैसे हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल भी आप लोग कॉपी पर नोट करते चलिएगा, समझे। और जितना प्लेलिस्ट होगा देख लीजिएगा, कोचिंग में पढ़ने की आपकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ये बहुपद अगर नहीं पढ़े होंगे, आपकी ये बहुपद कमजोर है तो हम स्ट्रॉन्ग करके मानेंगे हम लोग, समझे। लिख लीजिएगा और नोट करते चलिएगा इसको। हम सपोज डेट मान लेते हैं कोई द्विघाती बहुपद है 4x² प्लस 3x प्लस 1।
ले लिए। ये बहुपद है, अगर हम इसका x के मान निकालना चाहें तो कितना x के मान निकलेगा, 2 निकलेगा। इसका भी रूट 2 होगा। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। अगर हमसे पूछेगा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा और मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग इसी से निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यहाँ से देखो डायरेक्ट भी निकल जाएगा, परीक्षा में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जल्द से जल्द क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, जो भी x स्क्वायर का गुणांक है उसको a लिए हैं, जो x का गुणांक उसको b लिए हैं, और कांस्टेंट टर्म c लिए हैं। x स्क्वायर का गुणांक a है तो यानी a बराबर 4 लेंगे। x का गुणांक 3 है तो b बराबर क्या होगा, 3 होगा। यहाँ c का मान 1 निकल के आया, समझे। तो यहाँ से मूलों का योग के फॉर्मूला होता है माइनस b बाई a होता है। तो यहाँ से समझिए b के मान तो 3 है, तो 3 बाई क्या लिखेंगे हम लोग, a का मान क्या है 4, 3 बाई 4 लिखेंगे। यानी मूलों का योग कितना निकल के आया, 3 बाई 4। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बाई a होता है, समझे। यहाँ से c का मान क्या निकल के आया, 1 निकल के आया, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझे। ये तो समझ लिए। एक आपके लिए देते हैं ये एग्जाम्पल, ये कमेंट बॉक्स में करिएगा इसी को समझ करके 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। जैसे ये वाले क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट जरूर करें। कमेंट करना मत भूलिएगा, सुकून मिलेगा कि आप लोग समझ रहे हैं, समझे हैं। यहाँ से इस बहुपद का निकाल करके दिखाना, तो इसे भी आप लोग कॉपी पर जरूर नोट कर ले और बनाएं, इसे उतार लीजिए। इसे ये आप लोग उतार लिए, इससे जरूर बनाइएगा। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना जरूर, निकाल के जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये हो गया एक फॉर्मूला, समझे। सपोज दैट, और हम लोग समझते हैं, देखिए क्या समझते हैं। अगर ये तो हो गया, अगर ये द्विघात बहुपद रहेगा, ये द्विघात बहुपद रहेगा तो हम लोग क्या मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं, समझे। अगर हमको देगा कि रूट बोल देगा, इसका रूट कहने के मतलब मूल अल्फा बीटा है, तो द्विघात बहुपद क्या निकलेगा, द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। यानी आंसर दिया हुआ है, x के मान दिया हुआ है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद के लिए, समझे। इसको रखेंगे a इंटू, ये हर एक टाइप में नहीं आता, जैसा समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर, देखिए आगे प्लस लिए तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा x, यहाँ पर प्लस मूलों का गुणनफल लेना पड़ेगा। यही द्विघात समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला है। यानी आपको ये अल्फा और बीटा मालूम होगा तो ये आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, समझे। देखिए कभी कभी कुछ कंडीशन देता है, इसके लिए आगे ए लगा करके रखें, समझे। कभी कभी कंडीशन वाला भी दे देता है, इसीलिए आगे ए लगा करके रखें। यही द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला है। क्वेश्चन बनाते वक्त इसको भी आपको समझाया जाएगा। जैसे अगर हमसे बोल देगा अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर 2 है तो द्विघात बहुपद निकालें, तो फिलहाल में अभी देखो डायरेक्ट मूल दे दिया है, इस ए का यूज नहीं करेंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा को जोड़ देंगे, यानी 4 प्लस 2x प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी 4 गुणे 2 कर देंगे, 4 गुणे 2 कर देंगे। यहाँ से निकलेगा एक्स स्क्वायर, 4 दूनी के 6x प्लस में 4 दूनी के 8। देखिए यही द्विघात बहुपद निकलेगा। अगर यहाँ से भी हम लोग निकालने की कोशिश करें क्या चीज़, किस बहुपद के मूलों का योग मूलों का गुणनफल क्या है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यही चीज़ हवा निकाल सकते हैं, समझे।
आराम से निकल जाएगा। अगर इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, इसमें आप लोग करके बना सकते हैं। तो ये आप लोग जरूर करिएगा। ये निकल गया। अब एक बात समझिए, इस ए को यूज कब करेंगे, जैसे हम लोग से बोल देगा यहाँ ये तो निकाल लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हमसे बोलेगा इस तरह से, क्वेश्चन में कुछ उलट के देगा, उठपुटांग देगा, दैतरमती देगा, देखो बोलेगा अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर बोलेगा 2 है, और बोलेगा इस बहुपद में 2 रखने पर 4 आ रहा है, इहो बक देगा। ऐसा बहुपद निकालें जिसका एगो मूल 3 निकलेगा, एगो 2 निकलेगा, लेकिन वो बहुपदवा के कुछ अंदर रखेंगे तो 2 रखने पर क्या आ जाए, 4 निकल के आ जाए। तो इसी बहुपद को हम क्या मान लेंगे, px मान लेंगे। अब px के मान डायरेक्ट यही निकल गया, समझे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ए को रख करके, एक आगे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ए रख लेंगे। ए हाँ, डायरेक्ट जब P2 रखेंगे यानी x के जगह पर हर एक जगह पर 2 रखेंगे, हर एक जगह पर 2 रखेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए का मान निकल के आएगा और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। आएगा बुक में क्वेश्चन, हम लोग सीखेंगे उससे भी। वीडियो के प्लेलिस्ट पूरा देख करके रहिएगा, समझे। तो ये था क्या चीज़, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कैसे निकलता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और नए नए कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।